सबसे पहला टॉपिक मेरे होने वाला है प्राइम स्टोर। अब भैया जब तू गरीब है सके प्राइम लेवल 8 करके, तो भैया मेरी तो प्राइम लेवल 1 और 2 है। मैं तो भिखारी हूँ भिखारी। मैं टॉपअप कभी नहीं करूंगा, आज के बाद टॉपअप बंद। बोल कौन रहा है? जिसके आईडी में 2 मिलियन प्लस डायमंड है वो आदमी बोल रहा है कि मैं टॉपअप नहीं करूंगा। मैं भी टॉपअप बहुत ही रेयरली कम करता हूँ, एकदम जब बहुत ही कोई चीज अच्छा है तब मैं टॉपअप करता था। ठीक है, गजब टू भी बात आदमी। इनकी आईडी तो कभी बैन ही नहीं हुई यार, तो मैं कैसे फ्री फायर वालों को बता पाऊँ? बोलो। अब देखो वही बात आ गई ना कि मतलब मेरी आईडी तो कभी बैन हुई नहीं है, तो मैं क्यों ही बोलूंगा फ्री फायर वालों को? मेरे आसपास तो ऐसा हुआ। क्या करूँ भाई मैं? भाई मेरी कोई नहीं सुनता भाई। अमित भाई ने उन चीजों के लिए नहीं बोला जो चीजें गलत है। अमित भाई ने उन चीजों के लिए बोला जो चीजें अमित भाई को रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अमित भाई के पास में वो चीजें नहीं है। अमित भाई आप सच बताओ, अमित भाई का पीसी जो है ना अनबैन है। मेरी भी एक बार 350 की स्टिक टूटी थी भाई, बुरा लगता है भाई। पता है भाई मैं पिछवाड़े से रोया था उस दिन। हड़ताल कर दो भाई, सब क्रिएटर हड़ताल कर दो। कोई भी फ्री फायर नहीं खेलेगा जब तक फ्री फायर इंडिया नहीं आता, कोई नहीं खेलेगा। मेरा तो प्राइम लेवल भैया 1 या 2 है। अब जब तुम लोग इवेंट भी सबको सेम टाइम पे दे ही रहे हो, तो भैया ये और भला काम कर लो कि सबको 10-10 हजार डायमंड और दे दिया करो। बट ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन्हें मतलब है भाई अपने धंधे से काम से। वो फिर मैं तो सच बोलूंगा कड़वा होगा और इनको लगता। हम जैसे गरीब लोग क्या प्लेयर नहीं है? हम क्या फ्री फायर ना खेलते? दिन रात फ्री फायर हम ही खेलते हैं ससुरा। सब क्रिएटर्स जितने भी क्रिएटर्स पीपी में जो है ना, जिन पे वी बैच है, उन वी बैच वालों पे सब पे बुलवा दो गर्दा। मैं तो नहीं बोलेगा, कोई भी वी बैच वाला नहीं बोले। सब बोलेंगे वी बैच छिनेगा, वी बैच छिनेगा तो पैसे भी नहीं मिलेंगे और डायमंड भी नहीं मिलेंगे। सबको अपने मतलब से मतलब है, कोई किसी से कुछ नहीं भाई। आपको लग रहा है आपके लिए खड़े, कोई नहीं, सब अपने फायदे के लिए खड़े हैं भाई, समझो। ठीक है, हम भी क्रिएटर है, हमने भी पैसा खर्च कर रखा है पीसी में। ठीक है, हम भी क्रिएटर है भाई। अमित भाई ऐसे किसी भी क्रिएटर का पीसी अनबैन नहीं कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आप बोर हो रहे हो या फिर मजा नहीं आ रहा है, तो प्लीज कुछ ही सेकंड्स के लिए आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को प्लीज मेरे कहने से पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बोलोगे वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, मजा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जो कि देसी गेमर्स यानी कि हमारे अमित भाई का है, और उसके बाद बात करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक मेरे होने वाला है प्राइम स्टोर। जैसे कि आपको पता होगा कि फ्री फायर के अंदर प्राइम स्टोर होता है, जहां पर प्राइम 1 से लेकर प्राइम 8 तक का स्टोर होता है, और जो ज्यादा टॉपअप करता है उसका प्राइम लेवल 8 होता है। और इस प्राइम स्टोर का सबसे वर्स्ट पार्ट क्या मुझे लगता है बताएगा इस, यहाँ पर प्राइम स्टोर 7 और 8 वालों को अर्ली एक्सेस मिलता है इवेंट का, जो कि कहीं ना कहीं फेयर नहीं है ना। सारे के सारे लोगों का 7 और 8 नहीं होता प्राइम स्टोर, और ये हर मंथ ड्रॉप होता है। तो ये कहीं ना कहीं यार यूट्यूबर्स लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद तो है, बट ओवरऑल ऑडियंस के लिए देखा जाए तो ये फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इवेंट एक ऐसी चीज है जिसके लिए एक हाइप रहता है, लोगों का एक्साइटमेंट रहता है, और फ्री फायर में इवेंट का बहुत बड़ा रोल है, आपको पता ही है आपकी ग्रोथ में। ठीक है, इतने सारे अलग अलग इवेंट्स आते हैं, और आप लोग इवेंट्स में भी यार किसी को पहले और किसी को बाद में दे रहे हो, ये तो कहीं ना कहीं सही नहीं लगा मुझे। तो आई होप इसको भी थोड़ा सा फिक्स किया। मतलब अमित भाई का कहना है कि जो प्राइम स्टोर में अर्ली एक्सेस मिलता है 2 दिन या 3 दिन पहले, जो भी आइटम आता है, जो भी इवेंट आता है, वो इवेंट देना बंद कर देना चाहिए। मतलब प्राइम लेवल 8 वालों से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। सभी को जो इवेंट है वो सेम टाइम पे मिलना चाहिए। अब ये चीज कितनी सही है कितनी गलत है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग एक ये वाला छोटा सा क्लिप और देखो। भाई मुझे ना गाइस, मुझे बहुत बुरा लगा आज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा। ये फेयर नहीं है यार, ये फेयर नहीं है। सबके लिए इवेंट सेम टाइम में आना चाहिए ना, तब तो फील रहेगा यार। मैं टॉपअप कभी नहीं करूंगा, आज के बाद टॉपअप बंद मैं नहीं करूंगा इस तरीके से। भाई ये गलत बात है यार, ये क्या बात है यार? सबके पास लेवल 8 खरीदने का औकात नहीं होता ना, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे बोलो? ये गलत है भाई, ये गलत है, ये गलत है। मानूंगा ही नहीं इस चीज को, मैं नेवर सपोर्ट, इस चीज को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करने वाला। ठीक है, ये गलत है कि नहीं बताओ? क्या ये गलत है कि नहीं ये बता चलो। भूया पास भी आया हुआ है गेम में भाई, तुम्हारा भूया पास तुम्हारे पिछवाड़े में डाला भाई, गलत है यार, ये गलत है। मैं इतना जोश के साथ आया था, मैंने सोचा कि मैं इसको निकालूंगा, बट ये गलत है यार, गलत है यार, गलत है। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। अब देखो ये वीडियो क्लिप तब की है जब गोल्डन क्रिमिनल का इवेंट आया था। अमित भाई उसको निकालने के लिए गए थे। अमित भाई का जो प्राइम बेच था वो 7 या 8 नहीं था, वो था 6। तो अमित भाई का जो वो इवेंट है वो रिकॉर्डिंग उस टाइम पे नहीं हो पाया था, लेट वीडियो आया, उस वजह से थोड़ा वीडियो का रीच डाउन होगा। अब तुम्हें तो पता ही है कि और यूट्यूबर उनसे पहले डाल देंगे जिनका 8 या 7 होगा, तो उनका रीच, उनका रेस्पॉन्स ज्यादा आएगा। अब इनका लेट हो गया, उसकी वजह से
तो अब यहाँ पे अमित भाई का कहना है कि भाई ये गलत है, मतलब प्राइम लेवल 8 वालों को 7 वालों को पहले आइटम मिल गया और अब मैं टॉपअप नहीं करूंगा। बोल कौन रहा है? जिसके आईडी में 2 मिलियन प्लस डायमंड है वो आदमी बोल रहा है कि अब मैं टॉपअप नहीं करूंगा, जो कि कभी भी टॉपअप करता ही नहीं है। ठीक है, वो आदमी बोल रहा है कि मैं टॉपअप नहीं करूंगा। भाई टॉपअप कौन करता है? हम जैसे गरीब लोग, हम जैसे लोग ही तो टॉपअप करते हैं। गरीब लोग? तुम जैसे गरीब लोग प्राइम लेवल 8 करके बैठो और अपने आप है तू गरीब बता रहा है। अब भैया जब तू गरीब है सके प्राइम लेवल 8 करके, तो भैया मैं तो प्राइम लेवल 1 और 2 है, मैं तो भिखारी हूँ, भिखारी। और भाई मेरा तो प्राइम 7 नहीं है, प्राइम 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, बल्कि 6 है। और टू बी ऑनेस्ट गाइस, सबसे पहले ना मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, इस चीज को एड्रेस करना चाहूंगा, इवेंट को सबके लिए सेम टाइम में लाना चाहिए यार, है कि नहीं? फ्रीक बोल, फ्रीक विराज, सही बात है सर, एक टाइम भाई भाई यार इधर मैंने देखा नहीं, उधर वीडियो आ गई लोगों की। भाई मेरे को ये बुरा लगा कि भाई हम भी पार्टनर है, मैं भी टॉप अप बहुत ही रेयरली कम करता हूँ, एकदम जब बहुत ही कोई चीज अच्छा है तब मैं टॉप अप करता था। ठीक है, मैं टॉप अप कभी नहीं करूंगा, आज के बाद टॉप अप बंद। मैं भी टॉप अप बहुत ही रेयरली कम करता हूँ, एकदम जब बहुत ही कोई चीज अच्छा है तब मैं टॉप अप करता था। ठीक है, गजब टू भी बाज आदमी। मतलब हमारे अमित भाई ने टॉपअप कर करके अपने आईडी में 2 मिलियन प्लस डायमंड करे हैं भाइयों। वीवेच लेने से वीवेच वालों को कभी भी डायमंड नहीं मिलते, ये हमारा भ्रम था, बहुत बड़ी गलती थी। सॉरी दोस्तों, मैं वीवेच वगैरह के पीछे नहीं पड़ूंगा। मैं भी सोचता था कि वीवेच लूं डायमंड मिलेगा, बट नहीं, अमित भाई ने तो टॉपअप ही करा है। अमित भाई तो अब टॉपअप करने के लिए मना कर रहे हैं। मैं टॉप अप कभी नहीं करूंगा, आज के बाद टॉप अप बंद। अगर यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी आपके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं आया कि इस वीडियो में हुआ क्या, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो रुकिए जरा, सब्र करिए, थोड़ा सा और इस वीडियो को देखिए। ठीक है, बट भाई जरूरी थोड़े नहीं, तो टॉप अप करने के लिए फोर्स किया जा रहा है ना, देख कि मुझे प्राइम 7 करने के लिए टॉप अप करना ही करना है। भाई ये तो गलत बात है ना, जिसके पास होगा लेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं लेगा, जिसको लेना है वो तो ले ही लेगा ना। बट सोचो किसी एक बंदे के पास, मान ले एक बंदे के पास 10,000 डायमंड पहले से पड़ा हुआ है, तो उसका प्राइम लेवल मान ले 2-3 ही है मान ले, तो वो तो कंटेंट बना ही नहीं पाएगा ना भाई। इससे में व्यूज आते हैं यार सब चीजों में, वो कंटेंट नहीं बना पाएगा या फिर आप कंटेंट नहीं बना पा रहे हो। सिंपल सा फंडा है। पहली बात, जिसका भी प्राइम लेवल 7 या 8 नहीं होगा, मान लो कोई इवेंट आ गया और अगर उसको वो बंडल निकालना है तो भाई उसको इतनी खुजली नहीं है। ये इवेंट 10-15 दिन 20 दिन रहता है, वो निकाल लेगा 20 दिन में। जरूरी नहीं है कि जिस दिन आए उसी दिन उसको खुजली होगी। और मेन चीज, छोटे क्रिएटर्स के इवेंट वाली वीडियोस पे व्यू आते भी नहीं है भाई, नहीं आते। और ना ही ज्यादातर क्रिएटर्स ऐसे हैं जो अभी तो इवेंट वाले वीडियो क्रिएटर छोटे डालते भी नहीं है। ठीक है, अदर कैटेगरी है। अब मानो मैं हूं, मेरा प्राइम लेवल अभी मेरा 8 है, 8 होने के बाद भी अगर कोई भी इवेंट आ रहा है तो मैं उसको उस दिन नहीं निकाल रहा हूँ जिस दिन आ रहा है। मेन चीज है, उसको मैं भाई जब निकालूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास डायमंड होंगे। डायमंड है ही नहीं तो कहां से निकालूंगा? अगर ज्यादा ही अच्छा इवेंट है, मन है मेरा, तो मैं उसको निकालूंगा भाई जब तक वो इवेंट चल रहा है उसके अंदर, ना कि उसी दिन। और दूसरी चीज, 2 मिलियन डायमंड भाई मेरे पास पड़े होते तो मेरे को खुजली होती, कोई भी इवेंट आ रहा है। और खास करके ऐसे इवेंट जिनमें भाई आपका जो नंबर दिया जा रहा है, सबसे पहले जो निकालेगा उसको सबसे कम नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अमित भाई की अगर बात करूं मैं, तो एक चीज है कि अमित भाई को या तो इस चीज का दुख लग रहा है कि उनके पास 2 मिलियन डायमंड थे, वो इस इवेंट में कितने भी डायमंड उड़ा सकते थे सबसे कम नंबर पाने के लिए, तो वो नंबर एक तो नहीं मिल पाया, या तो इस वजह से अमित भाई को ये 8 लेवल प्राइम बेच बुरा लगा। और एक दूसरा रीजन इस वजह से तो लगा ही है, एक दूसरा रीजन ये कि अमित भाई का जो वीडियो है इस इवेंट से रिलेटेड, जो भी अमित भाई इवेंट का वीडियो स्पिन करके निकालने का डालने वाले थे, वो 2 दिन लेट हो गया। मतलब अब अमित भाई 2 दिन लेट डाले गए और 2 दिन के अंदर बाकी क्रिएटर्स, कुछ जो भी बड़े क्रिएटर्स हैं जिनका वेच ठीक ठाक है, जो भी क्रिएटर है वो डाल चुके होंगे, तो अमित भाई का जो इवेंट का वीडियो उस पर रेस्पॉन्स नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। तो अमित भाई को इसीलिए बुरा लग रहा है, तो अमित भाई इस टॉपिक पे इसीलिए बात कर रहे हैं। मेन चीज वही है। अभी आपको थोड़ा सा मैं गलत लग रहा होगा, लेकिन 1 मिनट कुछ और वीडियोस दिखाऊंगा, आपका एकदम डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। देखो मैं इतना लेट अपलोड कर रहा हूँ, क्यों पता है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस चीज को बढ़ावा दूं। मैं चाहता हूँ कि फ्री फायर इससे कुछ सीखे और नेक्स्ट अपडेट में या फिर जब भी ये लोग फिक्स कर सके तो इस चीज को जल्द से जल्द फिक्स करे। ये मतलब प्राइम 7 8 तुमको जो करना है करो, बट यार इवेंट सबके लिए सेम टाइम में देना जरूरी है यार। आई बिलीव सो। आई डोंट नो गाइस, बाकी लोग क्या सोचते हो, तुम लोग क्या सोचते हो बताओ। बिल्कुल सही अंदर, मैं भी यही सोचता हूँ। भाई अब देखो यहाँ पे एक बात, रुक जा भाई रुक जा, हमें भी कुछ बोल लेंगे भाई, थम जा, हम भी है यहाँ, हमें भी अपनी बात रख लेंगे। मेरा तो प्राइम लेवल भैया 1 या 2 है। अब जब तुम लोग इवेंट भी सबको सेम टाइम पे दे ही रहे हो तो भैया ये और भला काम कर लो कि सबको 10,000 डायमंड और दे दिया करो।
हम जैसे गरीब लोग तो इवेंट निकाल लिया करेंगे यार, हम तो कुछ निकाल ही नहीं पाते। कम से कम हम जैसे गरीब लोगों का भी भला हो जाएगा। फ्री फायर वाले सोचो यार, हम जैसे गरीब लोग क्या प्लेयर नहीं है? हम क्या फ्री फायर ना खेलते? दिन रात फ्री फायर हम ही खेलते हैं ससुरा। और खेलना मुश्किल से याद आया कि यार फ्री फायर के अंदर अगर आप लोग बैक टू बैक स्ट्रिक मेंटेन करते हो, जैसे कि सीएस में आप अगर बैक टू बैक 30-40 गेम बोया करोगे ना, तो फ्री फायर आपकी आईडी को ब्लैकलिस्ट कर देता है, क्योंकि वो एबनॉर्मल गेम उनको डिटेक्ट होता है। 40 गेम बैक टू बैक जीतना, 30 गेम बैक टू बैक जीतना इज नॉट अ जोक, बट कभी कभी कुछ लोग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक बार बीडी सर्वर पर खेल रहा था और हमने एक दिन में 50 बुया किया था और मेरी आईडी 3 दिन के लिए ब्लैकलिस्ट हो गई थी। मेरे साथ साथ स्मार्टी का भी हो गया था, विराज का भी हो गया था। फिर वो 3 दिन बाद खुल भी गया, ठीक है, ऐसे आईडी परमानेंट बैन तो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जब भी एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है तो फ्री फायर को थोड़ा मैन्युअली देखना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस चीज को सॉल्यूशन करना चाहिए। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस जिस चीज में मेरे को दिक्कत हो रही है वो चीजें सही कर दो, बाकी तुम करो या ना करो घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मतलब अब भाई प्राइम लेवल 7 और 8 मेरा नहीं है तो मैं कोई इवेंट जल्दी नहीं निकाल पा रहा, तो तुम लोग प्राइम लेवल 7-8 को खराब करो, चेंज करो, ठीक है, और बाकी लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मैं कंटेंट बनाने के चक्कर में स्ट्रिक पुश कर रहा हूँ, मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट हो रहा है, तो तुम उस चीज को सही करो, वो चीज ना हो। बाकी कोई भी रीजन पे हैकर बैठा हो, ऐसी की तैसी मरा रहा हो, कुछ भी हो, करना है तो कर दो, देख लो, बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है। बोले यार तू ये तो गलत बोल रहा है यार, देखना मैंने भी तो स्ट्रिक पुश करी है भाई, मेरी आईडी तो सस्पेंड नहीं हुई यार। तो मेरी कौन सी हुई है, मैंने भी तो 111 की स्ट्रिक कर रखी है। लेकिन भाई वो रैंक की बात कर रहा है, रैंक की, रैंक में हो जाती है भाई। मेरी भी एक बार 350 की स्ट्रिक टूटी थी भाई, बुरा लगता है भाई। पता है भाई मैं पिछवाड़े से रोया था उस दिन भाई, पूरी रात भर गू नहीं निकला था मेरा। 350 की स्ट्रिक टूट गई भाई मेरी, हैकर ने तोड़वा दी भाई। भाई क्या करूं भाई मैं, भाई मेरी कोई नहीं सुनता भाई। इस चीज पे ना मैं थोड़ा सा रिसर्च किया तो मैंने देखा मेरे साथ जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, मेरे साथ खेलने वाले प्लेयर देख लो, ठीक है, इनकी आईडी तो कभी बैन ही नहीं हुई है यार। तो मैं कैसे फ्री फायर वालों को बता पाऊं बोलो? मैं तो उनको ज्यादा ट्रस्ट करूंगा ना जिनको मैं जेन्युइनली जानता हूँ, जैसे अनूप भाई पिछले 7 साल से फ्री फायर खेल रहा है यार मेरे साथ साथ, उसकी आईडी कभी बैन नहीं हुई यार। आप स्मार्टी को देख लो, ठीक है, आप मुझे ही देख लो, मेरे साथ खेलने वाले अलग अलग प्लेयर्स को देख लो, तो उनकी आईडी बैन नहीं हुई। अब देखो वही बात आ गई ना कि मतलब मेरी आईडी तो कभी बैन हुई नहीं है, तो मैं क्यों ही बोलूंगा फ्री फायर वालों को। मेरे आसपास तो ऐसा हुआ नहीं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे फ्रेंड है उनका आईडी कभी बैन नहीं हुआ, मैं क्यों बोलूं भाई। आप कुछ ना कुछ यूज करते हो इसीलिए आपके आईडी बैन होते हैं। अब देखो हो ना हो, आप अब तक यहाँ तक मेरी बात से सहमत हुए भी होगे या फिर नहीं भी होगे, लेकिन अब एक मेन टॉपिक पे मैं बात करूंगा, उसके लिए मैं अपने ऊपर भी बोलूंगा, मेरे हक की लड़ाई भी है, बाकी क्रिएटर्स की भी है और बहुत से लोगों की भी है। अब इसी रीजन से, और देखो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा यही है फ्री फायर का, हैकर्स का। अगर हैकर बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है तो बस यही चीज है, वरना फ्री फायर में हैकर बहुत कम थे, ना के बराबर थे। हैकर का कंटेंट और बनता था, बहुत बढ़िया हैकर आता था एक आध, बट अभी के टाइम पे घर घर में हैकर हो चुका है। रीजन बस ये ही एक मेन टॉपिक है, इस पे बताता। अब देखो आपने कभी भी ऐसा सुना है कि फोन प्लेयर के सामने हैकर आ गया? नहीं ना। पीसी प्लेयर्स के सामने ही आपने ये नोटिस करी होगी चीज कि ज्यादातर हैकर ना, मैंने करी है, आपने नहीं करी, मैंने करी है, कि ज्यादातर हैकर पीसी प्लेयर्स के ही सामने आते हैं। फोन से जो बंदा खेलता है वो बोलेगा कहाँ यार गेम में हैकर है कहाँ, उसको पूछना, अगर कोई भी फोन प्लेयर हो और एक पीसी प्लेयर हो, पूछना, पीसी प्लेयर को ही हैकर देखने को ज्यादा मिलते हैं। अब देखो अमित भाई एक पीसी प्लेयर है। अब अमित भाई आपने यहाँ पे प्राइम लेवल 8 पे बोला क्योंकि गोल्डन क्रिमिनल वाला ऑप्शन आया था, जब इवेंट आया था तब आपका 8 या 7 नहीं था, आप नहीं निकाल पाए थे, आपको बहुत बुरा लगा था, तो आपने ये मुद्दा उठाया। यहाँ पे आपने आईडी अनबैन हैकर्स का उठाया, यहाँ पे आपने रैंक वैंक का भी उठाया था इस वीडियो में, वो मैंने नहीं देखा क्योंकि वो चीज सही थी, वो मेरे को भी सही लगी, ठीक है। मतलब आपने उन चीजों पे बोला जो चीजें गलत है। ऐसा है, ऐसा लगता है आप लोगों को? नहीं लगता भाई, मेरे को तो नहीं लगता। अमित भाई ने उन चीजों के लिए नहीं बोला जो चीजें गलत है, अमित भाई ने उन चीजों के लिए बोला जो चीजें अमित भाई को रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अमित भाई के पास में वो चीजें नहीं है। अमित भाई आप सच बताओ, अमित भाई का पीसी जो है ना अनबैन है। पीसी अगर बैन है तो सब प्लेयर के लिए, सब यूट्यूबर के लिए बैन होना चाहिए ना, है कि नहीं भाई? ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई भी छोटा समझ रहा है समझो, सबसे बड़ा टॉपिक यही है हैकर्स का। सबसे देखो पहले पीसी अनबैन थी, बीडी सर्वर, नेपाल, इंडिया सब सर्वर मिले हुए थे, तो पीसी अनबैन थी पहले, सबका मैच मेकिंग होता था।
हैकर नहीं आते थे पीसी में, लोग खेलते थे लेकिन हैकर नहीं आते थे। लेकिन जब से पीसी बैन हुई है, ये सर्वर अलग हो गए और पीसी जब से बैन हुई है इंडियन सर्वर में, तब से तुम हैकर्स की तादाद देख लो। हैकर आ रहे हैं क्योंकि मैच मेकिंग होती नहीं है। एक ने हैक लगाया, फिर पीसी प्लेयर्स को गुस्सा आता है, पीसी में आईडी वैसे भी बैन नहीं होती है हैक लगाने के बाद भी, तो पीसी में हैकर आते हैं, फोन में हैकर उतने आते नहीं है। अब अमित भाई तुम ये बताओ, तुमने एक भी बार इस टॉपिक पर बोला कि पीसी को अनबैन कर दो? क्यों? तुम्हें क्या मतलब है भाई? तुम्हारा खुद का अनबैन होना चाहिए, दूसरे से बाहर में जाए। ऐसी की तैसी यूट्यूबर्स की कंटेंट मिले या ना मिले, दूसरों के बारे में क्यों सोचे? मैं भी यूट्यूबर हूँ भाई, मैं मानता हूँ कितनी बड़ी पीसी अनबैन हो जाए ना, मेरे को बहुत से कंटेंट मिलेंगे इंडियन सर्वर में अगर पीसी अनबैन हो जाए। लेकिन पीसी अनबैन नहीं है भाई, मैं यहाँ पे 2 लाख का पीसी लेके बैठा हूँ, पीसी में अनबैन नहीं है मेरा। उधर वो बड़े क्रिएटर है तो उनका पीसी अनबैन है, उनका मैच मेकिंग फोन लॉबी में लगता है, 50 बंदे आते हैं इंडियन सर्वर में, जब चाहो रात में चाहो दिन में चाहो वीडियो रिकॉर्ड करो, गेम खेलो, कुछ भी करो। लेकिन फिर भी उस यूट्यूबर को दिक्कत है, इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी पीसी अनबैन है स्पेशली उसका, फिर भी उस यूट्यूबर को दिक्कत है। और इनने एक भी बार पीसी अनबैन पे आवाज नहीं उठाई, बोला नहीं, खुद का अनबैन है, दूसरे का मतलब नहीं लगता। अब हमारा अनबैन क्यों नहीं हो रहा भाई? देखो मैं कहना चाहूंगा लास्ट में, फ्री फायर वालों, पीसी अगर अनबैन हो जाएगा हैकर भी कम हो जाएंगे, ये मानो या ना मानो। अब कुछ फोन प्लेयर्स की जल रही होगी, फोन प्लेयर्स बोलेंगे पीसी गलत है, ठीक है, पीसी में माइक्रो वाइक्रो बहुत सी चीजें होती है, पीसी में थोड़ा सा अनफेयर होता है, मैं मानता हूँ, ग्लूवल वगैरह लगाने में फायदे मिलते हैं, तो ठीक है। अगर पीसी अनबैन कर रहे हो तो सबका करो, ठीक है, और अगर पीसी बैन कर रहे हो तो सबका करो। कोई भी यूट्यूबर हो, कितना भी बड़ा हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम भी यूट्यूबर है भाई, हम भी फ्री फायर के यूट्यूबर है, और भी है बहुत क्रिएटर है, बड़े बड़े यूट्यूबर है, उनका अनबैन नहीं है। कुछ ही क्रिएटर्स का, चुनिंदे क्रिएटर्स का तुम अनबैन करके बैठे हो क्योंकि वो पार्टनर में ज्वाइन है या फिर बड़े क्रिएटर है। भाई ये गलत है, ये अनफेयर है, बहुत बड़ा रीजन है इसका। या तो पीसी रिमूव कर दो, पीसी बैन करो, पूरे इंडिया से पीसी हटा दो, पीसी में चलेगा ही नहीं, और सबका हटाओ। कोई भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, पीसी अनबैन होगा तो सबका होगा, और पीसी बैन होगा तो सबका होगा। बस यहाँ पे ये टॉपिक। और देखो भाई, 2-4 क्रिएटर के आवाज उठाने से कभी कुछ नहीं होने वाला। ये क्रिएटर्स अपना व्यू के लिए, अपने फायदे के लिए ही कंटेंट बनाते हैं, कोई भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो रहा है, कोई भी तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठा रहा है। तुम्हें लग रहा है ये अच्छे क्रिएटर है, नहीं उठा रहा भाई। कुछ भाई जिसके साथ में गलत हरकत हो रही है वही आवाज उठा रहा है। अनग्रेजुएट गेमर का बेचारे का हर मंथ आईडी बैन होता रहता है, तो वो बंदा रियलिटी में आवाज उठाता है, लेकिन क्या मिलता है उसको? आईडी बैन ही होते रहते, बैन ही होते रहते, मतलब हर तरीके की भाई उसके साथ एक्टिविटी हो रही है। वो कब तक बोलेगा? एक आदमी कुछ नहीं करता। अब देखो, अगर तुम्हें फ्री फायर इंडिया चाहिए तो देखो भाई, मैं तो कहूंगा जितने भी फ्री फायर के क्रिएटर है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सब क्रिएटर वीडियो बनाओ और एक वीडियो डालो और उसमें बोलो कोई भी फ्री फायर नहीं खेलेगा, सब लोग फ्री फायर डिलीट कर दो। लेकिन बड़े क्रिएटर्स को मिला हुआ है वीवेच, उसके साथ साथ उन्हें डायमंड ही नहीं बल्कि इन्हें एक इनकम, इन्हें एक सैलरी मिलती है मंथ पे, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले को मिलती है, तो वो सैलरी इनकी लाखों में होती है। भाई बड़े यूट्यूबर को महीने पे बिना वीडियो डाले इतनी सैलरी मिल रही है, एक अलग से वीडियो का अलग अर्निंग हो रहा है, क्यों ही बोलेगा वो? तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है। ये लोग तो अपने हिसाब से अपने गलती खुद को दिख रही है तो ही बोल रहे, वरना कोई कुछ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें फ्री फायर में चलाना है, फ्री फायर आगे बढ़ाना है, हड़ताल कर दो भाई, सब क्रिएटर हड़ताल कर दो, कोई भी फ्री फायर नहीं खेलेगा जब तक फ्री फायर इंडिया नहीं आता, कोई नहीं खेलेगा। क्रिएटर वीडियो डालो, सब लोग एक साथ में वीडियो डाल दो भाई, कर दो, कोई नहीं खेलेगा। पीसी बैन करो या फिर अनबैन करो, और कोई भी फ्री फायर इंडिया नहीं आएगा। ई स्पोर्ट्स ये वो फलाना ठिकाना हैकर नहीं जाएंगे, ये चीजें नहीं जाएंगी, ये प्रॉब्लम दूर नहीं होंगी, कोई भी गेम नहीं खेलेगा। सब क्रिएटर ऐसी वीडियो बना दो, सब डिलीट मार दो, कोई भी क्रिएटर फ्री फायर का वीडियो मत डालो जब तक फ्री फायर वालों की फट जाएगी। और फ्री फायर वाले, मैं सच बता रहा हूँ, 5 दिन में रेस्पॉन्स दे देंगे। जब लगेगा ना कि बंदों ने रीच ही डाउन कर दी, रेट ही कम कर दिया, प्ले स्टोर पे जाके गेम डिलीट मार दी सबने, फ्री फायर तो क्या, फ्री फायर का बाप भी रिएक्शन लेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इन्हें मतलब है भाई अपने धंधे से, काम से। वो फिर मैं सच बोलूंगा कड़वा होगा और इनको लगता है। नहीं तो मैंने इस वीडियो में जो अभी बोला है, ये बड़े बड़े क्रिएटर्स पे करवा के दिखा दो, हाँ करवा दो कि हाँ ठीक है ऐसा कर लेंगे हम लोग, फ्री फायर डिलीट मरवा देंगे, फ्री फायर डिलीट मारेंगे, सब वीडियो डालेंगे। सब क्रिएटर्स, जितने भी क्रिएटर्स पीपी में जो है जिन पे वी बैच है, उन वी बैच वालों पे सब पे बुलवा दो गर्दा। मैं तो नहीं बोलेगा,
कोई भी वीवेच वाला नहीं बोलेगा, सब पे बुलवा दो, फ्री फायर अनइंस्टॉल ऐसा करवा दो, ऐसा बोलेगे वीवेच छिनेगा तो पैसे भी नहीं मिलेंगे और डायमंड भी नहीं मिलेंगे। तो भाई कौन ही अपनी रोजी रोटी पे लात मारेगा? किसी भी क्रिएटर पे ऐसी वीडियो डलवा दो, कोई भी क्रिएटर आज तक बोला कि सब लोग फ्री फायर डिलीट मारो? कोई भी है? नहीं। आते हैं व्यू के लिए आते हैं, कुछ आते भी हैं निकल के महारथी इसलिए कि उनको व्यू चाहिए, वो भी सही मायने में फ्री फायर के लिए आवाज नहीं उठाते, बोलते मैं हूँ गाइज, उन्हें क्या चाहिए? मुझे फॉलो करो, मुझे सपोर्ट करो, तब मैं फ्री फायर के लिए आवाज उठाऊंगा। अगर इस वीडियो पे 1 लाख फॉलोवर आ गए, इस वीडियो पे 1 लाख कमेंट आ गए, 1 लाख शेयर आ गए, तब मैं भाई फ्री फायर के ऊपर एक्शन लूंगा, ये करूंगा। भाई सबको अपने मतलब से मतलब है, कोई किसी से कुछ नहीं भाई। आपको लग रहा है आपके लिए खड़े, कोई नहीं, सब अपने फायदे के लिए खड़े हैं भाई, समझो। कुछ नहीं भाई, वरना बुलवा दो। मैं बता रहा हूँ भाई, जितने भी टॉप 10-20 क्रिएटर जितने भी है भाई, बड़े बड़े सब क्रिएटर बना दो वीडियो, कल ही वीडियो बना दो, एक दो दिन के अंदर सब वीडियो बना के डाल दो, फ्री फायर डिलीट, अनइंस्टॉल फ्री फायर, कोई नहीं खेलेगा कल से। ऐसा अगर बना दिया 2-3 दिन के अंदर फ्री फायर इंडिया, ये जो रिक्वायरमेंट है हैकर वैकर सब जाएगा भाई, फ्री फायर वाले मानेंगे। अब देखो वीडियो खत्म हो चुकी है, वीडियो में कुछ नहीं है। और हाँ, मैंने इस वीडियो में अमित भाई को स्पेशली रोस्ट मारा है, रोस्ट बोल सकते हो, एक्सपोज बोल सकते हो, बट मेरा अमित भाई से ना कोई लड़ाई था ना कुछ। अमित भाई एक पुराने क्रिएटर है और ठीक क्रिएटर है, बट मेरे को कुछ चीजें गलत लगी तो मैंने बोला। और बाकी मेरे हिसाब से इस चीज पे अलाउ करना चाहिए सभी लोगों को कि पीसी अनबैन या तो सबकी करो या फिर सबकी ही बैन करो। कोई भी बड़ा क्रिएटर हो छोटा क्रिएटर हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम भी क्रिएटर है, हमने भी पैसा खर्च कर रखा है पीसी में, ठीक है, हम भी क्रिएटर है भाई। अमित भाई ऐसे किसी भी क्रिएटर का पीसी अनबैन नहीं कर सकते हो, ये एक अनफेयर आएगा, तो फिर ये गलत है। और बाकी अमित भाई से ना मेरा कोई लड़ाई है ना मेरा कोई सिस्टम है। अमित भाई को मैंने इसमें रोस्ट मारा है तो वो जस्ट एज ए फन में ले सकते हो। बाकी मैंने जो मेरे को अपना ओपिनियन सही लगा वो मैंने शेयर करा। आपको अगर एक वीडियो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, नए हो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। और मिलते हैं एक नए वीडियो में।